बात करते हैं जी मोल के हवाले से कि मोल क्या है। हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे कोई एटम हो सकता है, या फिर उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर फार्मूला यूनिट हो सकता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे इस तरह के हमारे पास क्या होंगे कि या तो वो एटम पे कॉन्सिस्ट कर रहा हो, या मॉलिक्यूल्स पे, या फिर ऐसा हो कि वो फार्मूला यूनिट पे कॉन्सिस्ट कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस है। और सब्सटेंस का जो मैस होता है या अमाउंट होता है, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, मोल है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि अमाउंट, जिसको हम मैस भी कह सकते हैं, यानी कि हम मिकदार मालूम करना चाह रहे हैं ना उसकी। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर हम अमाउंट को कहें कि वो क्या है, तो वो बराबर होता है जी मोल के। जब उसमें क्या हो, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 उसमें पार्टिकल मौजूद हो, यानी कि उसमें हम जब कहते हैं कि पार्टिकल कितने हैं, तो वो कितने होंगे 6.02, यानी कि जो एवोगैड्रो नंबर हमने बनाया था वो है। ठीक है, इतने पार्टिकल्स अगर किसी भी सब्सटेंस में मौजूद होंगे तो उसको हम कहते हैं जी 1 मोल के इक्वल है। अब इसमें हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि हमने मैस को एक लिंक कर दिया है किसके साथ जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। नंबर के लिए मैं NO लिख रही हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं हम गिन तो नहीं सकते उसको, लेकिन एवोगैड्रोस की वजह से हमने क्या कर दिया कि उसके एक नंबर दे दिए स्पेसिफिक, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं जी, लिंक कर रहे हैं। अब वो मैस एटॉमिक भी हो सकता है, मोलिकुलर भी हो सकता है, और इसी तरह से फार्मूला भी हो सकता है। चले हम अगर एटॉमिक मैस की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी 12 ग्राम ऑफ कार्बन हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चूंकि कोल के अंदर अगर हम एग्जांपल ले लें, कोल के अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं जी कार्बन के, तो वो किसके बराबर होगा जी, 6 उसमें कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे उसमें कार्बन के। ठीक है, एटम्स ऑफ कार्बन, और इसी को हम कहते हैं जी किसके बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है। तो हम कह देते हैं ये 1 मोल ऑफ कार्बन हो गया, या 1 मोल हम इसको कह देते हैं। चले, और इसी तरह से अगर मोलिकुलर हम कोई लेते हैं इस तरह से मैस, जिस तरह हम ले लेते हैं वाटर का, चले लेट सपोज यहाँ पर वाटर ले लेते हैं हम, और उसका जी मैस हमारे पास कितना आता है जी, 18 आता है। हम कहते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर अगर हम लें H2O, ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा जी, उसमें कितने हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे, इतने की 6.02 जो हमने पहले लिया था एवोगैड्रोस नंबर, इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये किसके बराबर हो जाएगा जी, ये 1 मोल ऑफ, यहाँ पर चले हम लिख देते हैं H2O, और ये 1 मोल ऑफ क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। चले हम यहाँ पर पूरा लिख देते हैं 1 मोल ऑफ H2O। ठीक है, इसी तरह से ऊपर वाला जो हम कह रहे थे 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन के लिए C का सिंबल हमने मेंशन कर दिया। तो यहाँ से हमें एक तो एटॉमिक मास का भी पता चल गया कि उसको हमने किस तरह से मोल के साथ रिलेट किया है। इसी तरह से हमने क्या कर लिया जी, मोलिकुलर मास को हमने रिलेट कर लिया है मोल के साथ। अब ऐसा करते हैं, एक फार्मूला यूनिट ले लेते हैं, जैसे हमारे पास NaCl ही है, और उसका जी हम मैस जो लेते हैं, फार्मूला मैस जो होता है 58.5 ग्राम लेते हैं ऑफ NaCl। ठीक है, और इसको कहते हैं जी, इसमें कितने होंगे फार्मूला यूनिट्स, 6.02 इंटू 10 की पावर क्या होंगे जी, 23 इसमें फार्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे वो जो यूनिट्स होंगे, जो उसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे होते हैं, वो 6.022 होंगे। ठीक है, और एक्सपायर इंटू 10 की पावर 23 हम पूरा का पूरा नंबर लेते हैं, और इसको हम कहते हैं कि जी इसमें इतने आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, और भी फार्मूला यूनिट बना रहे होते हैं। तो NaCl हमने लिख दिया, और ये बराबर होता है जी 1 मोल के, 1 मोल ऑफ, यहाँ पर चले हम लिख देते हैं NaCl, यहाँ पर इस साइड पे चले हम लिख देते हैं NaCl। अच्छा, अब क्या किया हमने, ये तो डिस्क्राइब कर दिया कि अगर हमारे पास ग्राम में मैश हो और उसको हम मोल के साथ एक्सप्लेन करना चाहें या मोल के साथ रिलेट करना चाहें, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब हम जो न्यूमेरिकल्स में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं इसका फॉर्मूला, वो किस तरह से जनरेट करते हैं जी, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर हम कैलकुलेशंस में मोल को निकालना चाहें या नंबर ऑफ मोल्स को निकालना चाहें, तो यहाँ सेपरेटली हम बता देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर के लिए NO अगेन मैं लिख रही हूँ, नंबर ऑफ
मोल्स, अगर किसी भी चीज के निकालने हो, मोल्स ऑफ सब्सटेंस चले हम लिख देते हैं, कोई भी सब्सटेंस हमारे पास हो सकता है, चाहे वो एटम का मिलके बना हो, मॉलिक्यूल का मिलके बना हो, या फार्मूला यूनिट्स का मिलके बना हो। तो उसमें इस तरह से हम लेते हैं जी, ऊपर हम लिखते हैं डिवीजन का एक साइन लेते हैं, और ऊपर हम लिखते हैं जी नोन मैस, यानी कि वो वाला मैस जो हमें मालूम है। ठीक है, नोन मैस ऑफ सब्सटेंस, जैसे नमक ही हमने ले लिया, ठीक है, हमने जी 5 kg नमक लिया था घर में, ठीक है, और उसका नॉन मैस अब हमें पता है कि हम क्योंकि मेजर करवा के लाए थे कि इतना हमें नमक चाहिए तो इतना नमक दे दें, या शुगर ही हमें जिस तरह चाहिए होती है तो हम क्या कहते हैं कि जी 5 kg हमें शुगर दे दें, तो उसका मैस हमें क्या हो गया, नोन है, पता है। और नीचे हम जी डिवीजन लेकर आते हैं, और डिवीजन के नीचे हम लिखते हैं जी उसका मोलर मैस, ठीक है। अब मोलर मैस क्या होता है, जो हमने उसके एटॉमिक लेवल पे फाइंड किया था, ये जी आपके पास जो नमक है उसमें सोडियम का कितना मैस था और क्लोरीन का कितना मैस था, और उन दोनों को ऐड अप कर दिया था, जो 58.5 ग्राम हमारे पास आ गया था, तो वो क्या है, मोलर मैस आ जाएगा ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो हम मैस ले रहे होते हैं, नॉन मैस, वो हम केजी में ले रहे होते हैं, ठीक है, या ग्राम में ले रहे होते हैं, ठीक है, ग्राम में ले सकते हैं आप, या फिर आप उसको केजी में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत छोटी कैलकुलेशंस हैं, तो हम इसका जो यूनिट लेंगे वो जिसमें मेजर करना चाह रहे होंगे वो जी है आपके पास ग्राम। जबकि ये नीचे वाला जो हमारे पास है मोलर मैस, इसको हम किस में लेते हैं, है तो ये भी मैस ही, यहाँ पर सिंपली मैस था, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया जी आपके पास, मोलर मैस आ गया, तो क्या होगा, ग्राम के साथ जी अब हम क्या लगा देंगे, कितने ग्राम एक मोल के अंदर, तो इसको ग्राम पर मोल लिखा करते हैं, या फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं जी, ग्राम और मोल के ऊपर यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे हम लिख देते हैं -1, यानी कि इसका भी मतलब यही होता है जो हमने ये ऊपर लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। अच्छा, अब इसमें से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि किसी चीज के हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो, तो हम उसके क्या कर सकते हैं जी, मैस को फाइंड कर सकते हैं, कि हम निकालना चाह रहे हैं कि अच्छा उसका मैस कितना था, तो हम चले इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और आपको मोलर मास भी उसका पता है, तो आप ये निकाल के बता दीजिए कि मास ऑफ सब्सटेंस कितना होगा, तो हम यहाँ से निकाल देते हैं इस फॉर्मूला से, मास ऑफ सब्सटेंस, कोई भी आप सब्सटेंस ले रहे हैं, चाहे वो एटम से मिलके बना हुआ है, या फिर मॉलिक्यूल से, या फिर फॉर्मूला यूनिट से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली मैथ के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाकर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि ये वाली चीज आपके पास यहीं पर रहेगी और ये वाली चीज यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ, अगेन मैं एन और लिख रही हूँ, नंबर ऑफ, नंबर के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस जो भी था, इनटू हो जाएगा जी ये वाला चीज, ये वाली हमारे पास जो है मोलर मास, ठीक है, उस सब्सटेंस का मोलर मास इनटू हमने क्या कर दिया है जी, मल्टीप्लाई कर दिया उसको नंबर ऑफ मोल से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास उस सब्सटेंस का आ जाएगा, और किस में आ जाएगा जी, ग्राम में आएगा, ग्राम के लिए हमने जी लिख दिया, तो ये उसका यूनिट लिख दिया कि मास उस सब्सटेंस का जब हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, वो ग्राम में आपके पास मैस आ जाएगा, इस वाले फार्मूला से, ये जो हमने अभी लिखा है। तो ये कुछ दो फार्मूलाज हैं, ये नंबर 1 और ये वाला नंबर 2, तो इनको हम न्यूमेरिकल्स में और डिफरेंट कैलकुलेशंस में आगे यूज। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स किससे, मैथ से, ठीक है। यानी कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम क्या कर देखते हैं कि हमें मैथ्स गिवन होगा और हमें उससे मोल्स फाइंड करने होंगे, ठीक है। अब मोल्स क्या होता है, यूनिट होता है, यानी कि हम जिस तरह से अगर कह दें कि मैं अगर कहूँ कि मेरे पास 5 पेंसिल्स हैं, ठीक है ना, तो वो 5 काउंट की जा रही हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिस तरह रस्ट मौजूद है या जिस तरह आयरन का, लोहे का टुकड़ा मौजूद है, तो इसके अंदर कितने आयरन के एटम्स हैं, तो एटम्स तो मैं काउंट नहीं कर सकती, तो इसलिए हम कह देते हैं कि फल इतने ग्राम्स में इतने आयरन मौजूद हैं, इतने मोल्स, ठीक है। यानी कि आइटम्स को हम जो है वो मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड के डिफरेंट यूनिट्स को हम जो है वो मोल्स में जो है वो काउंट कर लेते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मोल्स को, किसके, आयरन के, ठीक है। यानी कि जिस तरह से हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन, आयरन के कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, हमारे पास मैथ दिया हुआ है रस्ट का, ये एक कंपाउंड है, रस्ट यानी जंग जो लग जाता है लोहे को, ठीक है, वही हमारे पास मौजूद है। Fe2O3 आयरन का है हमारे पास ये कंपाउंड, ठीक है, इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट है Fe2O3, ठीक है, आयरन, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है कि इसके रस्ट के जो मास दिया हुआ है उसमें से इसके एक कॉन्स्टिट्यूएंट के ग्राम सॉरी मोल्स निकालने हैं, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मिसिंग है, गिवन नहीं है, वो हमें निकालने हैं, ठीक है। और जो रस्ट का जो मास है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, उसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारे पास मास गिवन है ना, मास ऑफ रस्ट, ठीक है, मास ऑफ रस्ट से हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। हम किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, सबसे पहले स्टेप में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे रस्ट के, ठीक है। अब रस्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ले आते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और ये किस चीज के इक्वल होता है इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या आ गया, मैस इन ग्राम्स, ठीक है, मैस हमारे पास ग्राम्स में मौजूद हो उस कंपाउंड का, उस सब्सटेंस का, उसको हम डिवाइड करते हैं उसी सब्सटेंस के मोलर मैस से, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले मोलर मैस निकाल लेते हैं, क्योंकि मोलर मैस गिवन होगा तो हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। तो मोलर मैस को मैं यहाँ पर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। और ये रस्ट का है इसलिए सबस्क्रिप्ट में हम छोटा छोटा रस्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं Fe2O3, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, जो यहाँ पर गिवन है, हमें प्रोवाइड किया गया है, उसने दिया है। तो हम देखते हैं कि इससे हम किस तरह निकालेंगे। आयरन का सबसे पहले हम देखेंगे कि मोलर मास क्या होता है, सिर्फ आयरन का होता है 56, वो लिख दिया हमने, ठीक है। अब दो आयरन मौजूद है ना, हम देख रहे हैं सबस्क्रिप्ट में दिया हुआ है 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 56 को 2 से। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ऑक्सीजन ओ, तो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है हमारे पास 16, ठीक है, ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें पता होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से हम देख लेते हैं, तो ये 16 आ गया इसका मोलर मास। उसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई कर देंगे इसको विथ 3, सबस्क्रिप्ट में दिया हुआ है इसलिए हम 3 सब से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एट द एंड हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, जिस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो 56 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 102 आ जाता है, और अगर 16 को 3 से करें तो 48 आता है। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली आ जाता है 160 ग्राम्स पर मोल, ये मोलर मैस है, ठीक है। इसको मोलर मैस ही क्यों कहते हैं, इसको मोलर मैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो आता है मैस इन मोल्स, ठीक है, कि नंबर यानी कितने ग्राम्स जो है वो एक मोल में प्रेजेंट है। यानी कि हम कह रहे हैं कि 160 ग्राम्स जो है वो आयरन, अगर हम इसका रस्ट का हम देखें तो इसमें 160 ग्राम्स जो है वो एक मोल के अंदर प्रेजेंट होता है, रस्ट, ठीक है ना, रस्ट के एक मोल में 160 ग्राम्स वजन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे यहाँ पे, यानी कि इधर, ठीक है ना, यहाँ पे हम ये डाल देंगे, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास ये जो आई है, इसको हम कहाँ डाल देते हैं, इसको हम जो है वो यहाँ पे डालेंगे फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। और मैथ तो हमें गिवन है, ये रहा 30 ग्राम्स, ठीक है, ये हमें गिवन है, तो हम क्या करते हैं 30 यहाँ से लिखा, ये हमने लिखा 30, ठीक है। अच्छा, साथ यूनिट्स भी देखते जाते हैं, ये ग्राम्स आ गया, ठीक है। मोलर मास क्या है 160 ग्राम्स पर मोल, यहाँ पर हम 160 ग्राम्स पर मोल लिख देते हैं, 160 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी नीचे ये ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर में मोल्स, ठीक है ना, यानी कि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो चीज आती है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, लेकिन ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, ठीक है, इसका जीरो इसके जीरो से कैंसिल, डिवीजन करेंगे, ठीक है। फाइनली जो हमारे पास आंसर आता है हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि फाइनल आंसर लिख देते हैं। फाइनल आंसर हमारे पास, हम कैलकुलेट चले कर लेते हैं यहाँ से, ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया, हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, इक्वल्स आ गया 0.1875, तो हम यहाँ लिख देते हैं 0.1875, और ये मोल ऊपर चला गया है तो हम इसको जो है वो मोल लिख देंगे, ठीक है।
ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, रस्ट के। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे कि एक मोल अगर रस्ट हमारे पास मौजूद हो, यहाँ पर हम पहले लिखते हैं कि हम क्या देखने लगे हैं, अब स्टेप नंबर 2 करने लगे हैं। उसमें हम देखते हैं कि 1 मोल रस्ट में, ठीक है, 1 मोल ऑफ रस्ट अगर हमारे पास मौजूद हो तो उसमें कितने आयरन होगा, हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, यानी कि Fe2O3, ये जो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है इसके अंदर देखते हैं आयरन Fe, इसके 2 मोल्स मौजूद है, यानी 2 मौजूद है ना। ठीक है, अगर 1 यूनिट मौजूद है तो उसके अंदर 2 यूनिट जो है वो आयरन के मिले हुए हैं। ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि 1 मोल अगर रस्ट होगा तो उसके अंदर कितना आयरन मौजूद है, उसके अंदर 2 मोल्स जो है वो आयरन के मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह हम जो है वो ये भी देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल में तो नहीं पूछा गया, लेकिन अगर इसमें ऑक्सीजन के पूछें कि ऑक्सीजन के 1 मोल रस्ट के अंदर कितना ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम कहते हैं 3 मोल्स, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है 3। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2 मोल्स ऑफ आयरन मौजूद है। ठीक है, प्रेजेंट हम ये भी चले लिख देते हैं, 2 मोल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट। फिर हम देखते हैं कि हमने जो 30 ग्राम्स, हमने तो 30 ग्राम्स रस्ट में आयरन के मोल्स निकाले हैं ना, तो 30 ग्राम रस्ट का मोल्स कितने आए थे, 0.1875। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर मेरे पास 0.1875 मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब क्या होता है, 0.1875। ठीक है, मोल्स मौजूद हो किसके, रस्ट के। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो कितने मोल्स होंगे, तो 0.1875 को क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं 0.1875। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मोल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया है, 0.1875 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दोनों साइड पे, क्योंकि अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो एक, अगर उसके अंदर कोई ऐड करनी हो कोई वैल्यू, कोई या उसके अंदर मल्टीप्लाई करनी हो कोई वैल्यू, तो हम उस वैल्यू को दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इक्वालिटी का साइन मेंटेन रहे। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, जो हमारे पास मोल्स आए थे हमने सबसे पहले रस्ट के मोल्स निकाले। ठीक है, उन मोल्स से हमने आगे क्या किया है, उन मोल्स से हम आगे जो है वो आयरन देख रहे हैं कि उसके अंदर कितना मोल आयरन का मौजूद है। ठीक है, तो ये देखने के लिए हम यूनिटरी मेथड करते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, इसको हम सही तरह करके लिख देते हैं, यूनिटरी मेथड। ठीक है, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमने पहले एक एक करके देखे कि 1 मोल रस्ट में इतने मोल्स आयरन के मौजूद हैं, और ये हमने निकाला कि ये Fe2O3 इसके फॉर्मूला से। फिर हमने कहा कि हमारे पास 30 ग्राम्स में तो इतने मोल्स आए थे रस्ट के, तो उसमें कितने मौजूद हैं आयरन, उसमें हमने निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। ठीक है, पर जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे यहाँ से हम निकाल के हम देखेंगे, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 करके इसके जो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आती है, वो आती है 0.375 मोल्स। ठीक है, ऑफ आयरन, Fe मतलब आयरन। ठीक है, यानी कि आयरन के हमारे पास कितने मोल्स आ गए, ये आ गए हमारे पास 0.375 मोल्स आ गए। ठीक है, जो कि प्रेजेंट है किसमें, 30 ग्राम्स ऑफ आयरन में, ये सॉरी 30 ग्राम्स ऑफ रस्ट में। जो कि हमने किस तरह से निकाला है, हमने इस तरह से निकाला कि पहले हमने जो है वो रस्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, फिर उन नंबर ऑफ मोल्स से हमने 1 मोल में कितने मौजूद हैं आयरन, फिर जो नंबर ऑफ मोल्स आए उसमें कितने मौजूद हैं आयरन, वो निकाल के हमने फाइंड आउट कर लिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट इन रस्ट, 30 ग्राम्स ऑफ रस्ट, जो कि आए 0.375 मोल्स।